नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं, अनुशासन की शक्ति। चलिए एक किताब के कवर पर जो लिखा है उसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके गहरे मायने क्या हैं। तो जरा इस पर नजर डालिए। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस का इस्तेमाल कैसे करें। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा वादा है, एक तरह का रोड मैप जो कामयाबी तक ले जाने का दावा करता है। पर सवाल ये है कि इस वादे का असल में मतलब क्या है। मतलब सेल्फ कंट्रोल, मेंटल टफनेस, अनुशासन, ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, है ना? पर ये सब मिलकर हमारे गोल्स को असलियत में कैसे बदलते हैं, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुशासन को लेकर जो हमारी पुरानी सोच है ना, उसे थोड़ा साइड में रखना होगा। चलिए इसे एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली नजरिए से देखते हैं। जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? सजा, पाबंदी या किसी काम को जबरदस्ती करना, एक तरह का बंधन महसूस होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये पूरी सोच ही उल्टी हो तो क्या होगा? अगर अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि हमारी अपनी पर्सनल पावर का एक रूप हो, एक ऐसी ताकत जो हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के लिए हम अनुशासन को ऐसे देखेंगे। अनुशासन यानी किसी तय लक्ष्य की तरफ खुद को लगातार और जानबूझकर ले जाने की काबिलियत। याद रखने वाली बात यह है कि ये सजा नहीं बल्कि आजादी है, अपने चुने हुए रास्ते पर चलने की आजादी। अब किताब का कवर हमें बताता है कि ये शक्ति दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। तो कौन से हैं वो स्तंभ जो इस ताकत को संभाले हुए हैं? आइए सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस की गहराई में उतरते हैं। पहला पिलर है सेल्फ कंट्रोल। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे गोल्स का बॉडीगार्ड है, एक ऐसी ढाल जो हमें छोटे मोटे लालच और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाती है ताकि हमारा फोकस बना रहे। और दूसरा पिलर है मेंटल टफनेस। ये एक वॉरियर का स्किल है, समझिए। ये वो अंदर का इंजन है जो हमें तब भी आगे धकेलता है जब हम थक गए हों, निराश हों या बस हार मानने का मन कर रहा हो। अब यहाँ जो बात सच में मजेदार है वो है इन दोनों का बैलेंस। देखिए, सेल्फ कंट्रोल एक गाड़ी के ब्रेक जैसा है जो हमें गलत दिशा में जाने से रोकता है, और वहीं मेंटल टफनेस है हमारा एक्सेलरेटर जो हमें मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाता है। दोनों का तालमेल ही तो सब कुछ है। तो अब जब हम इन अलग अलग पीसेस को समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें कामयाबी के रास्ते पर ले कैसे जाते हैं। तो देखिए, किताब के कवर से ही हमें एक सीधा सादा 4 स्टेप का फॉर्मूला मिल जाता है। स्टेप 1, सेल्फ कंट्रोल से अपने दिमाग को एक किले जैसा बनाइए। स्टेप 2, मेंटल टफनेस से अपने अंदरूनी ताकत को जगाइए। स्टेप 3, अब इन दोनों को मिलाकर एक्शन लीजिए, यही है अनुशासन। और स्टेप 4, अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में उतार कर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। सोचिए, ये वो पुल है जो हमारे सपनों को हमारी हकीकत से जोड़ता है। इसके बिना गोल्स तो बस एक ख्वाहिश ही रह जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उस पुल के दूसरी तरफ कौन सा लक्ष्य इंतजार कर रहा है? सोचने वाली बात है ना? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने अनुशासन की शक्ति को अनलॉक कीजिए।